हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान की ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही थी, उसमें अपना आज अपना 14 नंबर का वीडियो रहेगा, जिसमें अपन राजस्थान का जो एकीकरण है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले आपके 13 वीडियो पहले आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इस वाली क्लास में अपन राजस्थान जो जीके है, वो अपनी जो सीरीज चल रही है राजस्थान जीके कैप्सूल के नाम से, उसमें अपन राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है या फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको कवर करते हैं। और ये वाली जो क्लास है आपकी, वो जैसे आपका रीट, जो रीट मुख्य परीक्षा है, एलडीसी है, एसआई है, राजस्थान पुलिस है, और अन्य जो भी राजस्थान के एग्जाम जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी रामबाण क्लास साबित होने वाली है। क्योंकि आपको पता है इस क्लास में, ये क्लास मुश्किल से 10 से 12 मिनट की क्लास होती है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अपन आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। अब आपको पता है कि यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो आपका 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो उन चरणों की भी अपन डिटेल में ट्रिक से उनकी भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले देखो, कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या कौन से जो क्वेश्चंस हैं या कौन से फैक्ट हैं जो कि आपके काम आएंगे। तो देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो सबसे पहले, अगर जैसे मान लो नॉर्मल आपका एग्जाम है जैसे बीएसटीसी का है, तो उसमें तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय रियासतें कितनी थी। तो आपकी 19 तो रियासत थी। सबसे पहले आपको यहाँ से याद करना है, 19 रियासत थी और 3 आपके ठिकाने हुआ करते थे, जिसमें आपका लावा जयपुर हो गया, कुशलगढ़ बांसवाड़ा है, नीमराना अलवर है, और एक था आपका जो चीफ कमिश्नर जो प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उससे पहले 19 रियासतें, 3 आपके ठिकाने और एक आपका चीफ केंद्र शासित प्रदेश था जिसको अपन अजमेर मेरवाड़ा कहते थे। और 3 ठिकाने कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। अब देखिएगा कि अब जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा वो लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम से पूछे जाएंगे। कि राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत है वो झालावाड़ है। भाई, सबसे नवीन रियासत आपकी कौन सी है? झालावाड़ है। झालावाड़ को कोटा से अलग करके रियासत का दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी पाटन रखी थी। झालावाड़ अंग्रेजों के समय में स्थापित एकमात्र रियासत थी। कहने का मतलब कि सबसे नवीन रियासत कौन सी है आपकी, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आपकी झालावाड़ रियासत है। कौन सी रियासत हो जाएगी आपकी? झालावाड़ जो रियासत है वो सबसे नवीन रियासत है। झालावाड़ को कहाँ से अलग करके बनाया गया था? आपके कोटा से इनको अलग करके बनाया गया था, और ये अंग्रेजों के समय में ऐसा हुआ। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित जो प्रदेश हुआ करता था वो मैंने आपको बता दिया कि अजमेर जो मेरवाड़ा है वो एक एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद देखिएगा कि सबसे जो प्राचीन रियासत है, सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो सबसे नवीन आपकी झालावाड़ होगी, और सबसे प्राचीन है तो आपकी मेवाड़ रियासत है जो कि आपके उदयपुर में थी। उदयपुर रियासत बोलो या मेवाड़ रियासत, ठीक है। ये आपकी सबसे प्राचीन रियासत थी। इसके बाद अपन बात करें, सबसे नवीन रियासत आपकी झालावाड़ होगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत है वो आपकी थी जोधपुर या मारवाड़ रियासत। ठीक है, आपको जोधपुर रियासत करके ध्यान में रखना है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी सबसे बड़ी रियासत थी। उसके बाद में सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपकी शाहपुरा होगी। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी जोधपुर है, सबसे छोटी आपकी शाहपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी जयपुर है, और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। कहने का मतलब कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से जो छोटी रियासत है वो तो सेम है, शाहपुरा है। दोनों का राइट आंसर क्या होगा? शाहपुरा होगा। लेकिन अगर जैसे मान लो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी पूछता है तो आपको जोधपुर आंसर देना है, और जनसंख्या में सबसे बड़ी पूछता है तो आपको जयपुर आंसर देना है। इसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो आपकी ये करौली रियासत थी, जिसने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की थी। तो अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी होगी आपकी? करौली रियासत। कौन सी रियासत होगी? करौली रियासत होगी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की जो द्वितीय रियासत थी वो कोटा थी। भैया, तो फर्स्ट पूछेगा या सेकंड पूछेगा या लास्ट पूछेगा? तो पहले आपकी करौली है, उसके बाद कोटा है, और जो सबसे लास्ट में जो रियासत थी वो थी आपकी सिरोही। ठीक है। तो वापस से रिपीट करता हूँ मैं कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत थी वो आपकी करौली है, सेकंड रियासत आपकी कोटा होगी, और जो लास्ट रियासत थी, सबसे जो अंतिम रियासत थी, वो आपकी सिरोही रियासत हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा कि अब शिकार जो एक्ट है वो कौन सी रियासत में सबसे पहले लागू हुआ था?
तो वो आपका टोंक में हुआ था 1901 में, ठीक है। तो 1901 में जो टोंक रियासत है उसके द्वारा शिकार जो एक्ट है उसको पारित किया गया था। इसके अलावा जैसे आपका डाक टिकट हो गया या जो पोस्ट कार्ड है वो जारी करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो ये आपको जयपुर रियासत करके ध्यान में रखना है। तो ये तो कुछ जैसे कौन से क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं एकीकरण पढ़ने से पहले। अब अपन एकीकरण की जो पृष्ठभूमि है उसको अपन देखेंगे। देखिएगा कि जो आपके 7 चरण थे उनका अपन ट्रिक से अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि ये आपके राजस्थान के देखो एकीकरण के चरण थे। मैं आपको बता दूं राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ था। और देखो इसमें आपके जैसे मान लो कि 8 वर्ष 7 माह और इसमें 14 दिन कुल लगे थे। तो एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 8 और 7 कितने हो गई? 15। लेकिन आपको एक कम याद रखना है कि 8 और 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं। आपको तो ऐसा ध्यान रखना है 8 और 7 14, लेकिन होते 15 एक्चुअली, ठीक है। आपको ट्रिक से याद रख सकते हो उसको कि 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इसमें लगे थे। अब देखिए जो इसके 7 चरण थे उसमें जो आपका सबसे जो पहला चरण है वो है आपका मत्स्य संघ। कौन सा संघ है आपका? मत्स्य संघ है। देखो जैसे अभी अपन इसमें क्या है कि केवल चरणों के नाम, उनकी डेट और शामिल होने वाली रियासतों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इनके जो आपके प्रधानमंत्री हैं, उद्घाटनकर्ता हैं, उन सब के अपन मुश्किल से 5 7 मिनट का एक वीडियो रहेगा जिसमें अपन इसका पार्ट 2 क्लियर करने वाले हैं। देखिएगा कि जो चरण फर्स्ट की बात करें तो देखो इसमें जैसे आपका जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18 मार्च 1948 से पूरा प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 को ये कंप्लीट हुआ था। 1 नवंबर 1956 को ये कंप्लीट हुआ था। तो देखिएगा जो प्रथम चरण था उसका नाम था आपका मत्स्य संघ। पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। इसकी तिथि कौन सी थी? तो 18 मार्च 1948, ठीक है। यहीं से आपका एकीकरण स्टार्ट होता है, 18 मार्च 1948। और इसमें जो शामिल होने वाली आपकी रियासत थी वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और जो एक ठिकाना था वो था आपका नीमराणा ठिकाना। अब इसको ट्रिक से आप कैसे याद रख सकते हो कि देखो अभी जैसे एक साथ आप देख लो उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा आपको कि आपको एकीकरण को ट्रिक से कैसे याद रखना है। जैसे मान लो इसकी इसकी जो रियासत थी उसमें आप ये सीक्वेंस याद रखो ABCD। ए से बन गया अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD करके आप याद रख सकते हो। इसकी जो डेट है वो भी अपन अभी ट्रिक से याद करेंगे। जो आपका दूसरा चरण है उसका नाम था आपका पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ था। और जो इसके निर्माण की तिथि थी वो थी आपकी 25 मार्च 1948। कितनी थी? 25 मार्च 1948। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो आपका बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ और छापरा रियासतें और आपका एक कुशलगढ़ ठिकाना। प्रदेश के नाम में राजस्थान पहली बार जुड़ा। राजस्थान कौन से चरण के नाम में जुड़ा था? देखो इसमें जुड़ा है ये पूर्व राजस्थान, क्योंकि इससे आपको पता है इससे पहले आपका राजपूताना ये नाम हुआ करता था। तो राजस्थान कब जुड़ा फिर ये जुड़ा आपके द्वितीय चरण में, ठीक है। कौन कौन सी रियासत थी? जैसे बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, कोटा है, तो ये वाली जुड़ी थी। तो इसके बाद देखिएगा कि जो तीसरा चरण था उसका नाम है आपका संयुक्त राजस्थान। क्या है? संयुक्त राजस्थान। तो इसकी जो डेट है वो है आपकी 18 अप्रैल 1948। और जो आपका थर्ड था उसमें आपके केवल उदयपुर रियासत मिली थी, क्योंकि आपको पता है कि जो थ्री है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। थ्री की शेप ऐसी है। तो इससे आप याद रख सकते हो उदयपुर। क्या याद रख सकते हो? उदयपुर, क्योंकि इसकी शेप इस प्रकार से बन रही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चतुर्थ जो चरण है अपना उसका नाम है व्रत राजस्थान। क्या नाम है? व्रत राजस्थान। तो इसकी आपको डेट याद रखनी है 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949, जिसमें आपका देखो ये 3 चरणों से संयुक्त राजस्थान हो चुका था। ये तो आएगा। साथ में आपको जो इसकी जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर रियासतों को और ध्यान में रखना है। राजस्थान का गठन इसी तिथि को माना जाता है। अब आपको पता है कि राजस्थान का जो स्थापना दिवस वो कब मनाते हैं? 30 मार्च को। तो 30 मार्च 1900 जो 49 है उसी को अपन इसके गठन की तारीख मानते हैं। इसी दिन आपका राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो कि बाद में आपके मुख्यमंत्री बने थे, हीरालाल शास्त्री, तो ये 7 अप्रैल 1949 को बने थे, ठीक है। तो ये आपका चतुर्थ चरण था। अब देखो मैं डेट याद करने का तरीका आपको भी एक साथ बताते हैं अपन कि जो आपका पांचवा चरण है
देखो आपको डेट, जैसे मान लो कि अगर डेट की आपको ट्रिक याद करनी है, तो देखो आप याद रखो 18 25 18 30, 18 25 18 30, 15 26 1, 15 26 1। आप एक मोबाइल की तरह, मोबाइल नंबर की तरह आप इसको याद रख सकते हो। 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसके लगाना है आपका मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च हो गया, फिर आपका अप्रैल आएगा, फिर आपका मार्च आएगा। देखो मार्च मार्च अप्रैल फिर मार्च। देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ मार्च आएगा, 18 मार्च, 25 मार्च, फिर यहाँ अप्रैल, फिर मार्च, फिर यहाँ मई, यहाँ जनवरी और यहाँ नवंबर। भाई आपको पता है कि अगर लास्ट में 1 नवंबर को पूरा हुआ तो 1 नवंबर याद रह जाएगी। उससे पहले देखो आपका जो संविधान लागू हुआ था वो डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी। तो देखिएगा जो पंचम चरण था उसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। क्योंकि आपको पता है, देखो जो फर्स्ट चरण था अपना, अभी अपन एक साथ इसको रिकैप कर लेंगे। देखिएगा पांचवा चरण का नाम है आपका संयुक्त वृहत राजस्थान। तो इसकी आपको डेट याद रखनी है 15 मई 1949। जो वृहत राजस्थान है वह मत्स्य संघ का विलय हुआ। जैसे आपको वृहत राजस्थान जो बन चुका था वो आपका मत्स्य संघ में विलय हो गया। छठा चरण था वो, उसका नाम भी राजस्थान संघ होगा। सातवां चरण है उसका नाम भी राजस्थान संघ होगा या वर्तमान राजस्थान होगा। छठे चरण की आपको डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1950, जिसमें कि आपके जो सिरोही है, ठीक है, सिरोही तहसील, जिसके कि आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर सिरोही मिली थी, ठीक है। इसमें आपको छठे चरण में याद रखना है सिरोही के बारे में। किसके बारे में कि इसमें कौन सी रियासत शामिल हुई थी? सिरोही रियासत हुई थी। फिर जो वर्तमान स्वरूप था राजस्थान का 1 नवंबर 1956, जहाँ पे राजस्थान बन के तैयार हुआ। अब इसमें क्या क्या मिला भाई? एक तो आपका अजमेर मेरवाड़ा रह गया था। अब एक सिरोही की आबू रह गई थी और दिलवाड़ा। सिरोही की दो तहसीलों को छोड़कर सारी जो सिरोही थी वो छठे चरण में मिल चुकी थी। लेकिन जैसे आबू और दिलवाड़ा थी वो उनको इस वाले में मिलाया गया। तो इसमें आपका अजमेर मेरवाड़ा और जो राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ में क्या है कि जो राजस्थान संघ की पहले की जो अपन चर्चा की वो सारे चरण उसमें आ चुके हैं। अब देखिएगा कि आप यहाँ से देखिए कि डेट आपको कैसे याद रखनी है। कि डेट याद रखने के लिए आपको एक अपन नए पेज लेते हैं। कि जैसे सबसे पहले देखो आपको इसका नाम याद करना है। सबसे पहले 7 चरण होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सबसे पहला अपना कौन सा था? मत्स्य राजस्थान। कौन सा था? मत्स्य संघ बोल सकते हो, मत्स्य संघ हो गया। दूसरा पूर्व राजस्थान हो गया था, ठीक है। आप यहाँ से देखो, देख भी सकते हो इसको अच्छे से कि मत्स्य संघ पूर्व राजस्थान हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा जो थर्ड है अपना वो संयुक्त हो गया। फिर क्या हो गया? वृहत हो गया। फिर संयुक्त वृहत हो जाएगा, संयुक्त वृहत राजस्थान हो जाएगा। फिर आपका जो छठा था आपका, जैसे मान लो कि संयुक्त वृहत हो गया, फिर इसको दे दो आप राजस्थान संघ, और लास्ट वाले को दे दो कंप्लीट राजस्थान या राजस्थान संघ ही आप इसको बोल सकते हो। तो ऐसे सबसे पहले इनके नाम याद करने हैं आपको। देखो दोबारा से कैसे नाम याद करोगे? मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, फिर ये दोनों मिल जाएगी संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और राजस्थान। इनकी डेट कैसे याद रखोगे आप? देखो सबसे पहले 18 25 18 30 15 26 1, ऐसे आपको मोबाइल नंबर की तरह इसको याद रखना है। 18 25 18 30 15 26 1, ठीक है। इसमें क्या आएगा? मार्च, फिर क्या आएगा? मार्च। इसमें क्या आएगा? अप्रैल, फिर क्या आ जाएगा? मार्च। इसमें क्या आएगा? जनवरी। इसमें क्या आएगा आपका? 26 जनवरी। और इसमें क्या आएगा? 1 नवंबर, ठीक है। इसमें आपको मई ध्यान में रखना है। आप यहाँ से देख भी सकते हो, आपको कंफ्यूजन अगर आपका बना हुआ है तो 15 मई आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखिएगा कि ये जब अपन अपना हो गया कि डेट आपको याद हो गई, उसके बाद देखो कि कौन सी डेट सेट होगी। तो 1948, उसके बाद 1949 है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये 3 बार आएगा। 1948 3 बार आएगा, 1949 2 बार आएगा, ठीक है। 1949 2 बार आएगा, 1950 है वो 1 बार आएगा। सबसे पहले क्या करना है? 1948 49 50 लिखो, 3 2 1, कहने का मतलब 1948 3 बार आएगा। तो देखो ये मार्च था, इसमें 1948, फिर 1948 आएगा, फिर 1948 आएगा, फिर इसमें 1949 आएगा, 1949 आएगा, फिर इसमें 1950 आएगा, इसमें 1956 आएगा। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। जैसे 18 मार्च 1948, फिर 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, फिर 1949 स्टार्ट हो गया, 30 मार्च 1948,
15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। तो ये देखो, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हो डेट को। तो अपना जो भी अपना नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, उसमें आपको जो एकीकरण है वो अपन ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। ट्रिक से इसकी डेट, इसके कौन उद्घाटन करता थे, उनका अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो राजस्थान जो सामान्य ज्ञान की अपनी जो सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके कैप्सूल, ये आपके लिए काफी रामबाण साबित होने वाली है। तो इसी प्रकार के वीडियोस और जो कैप्सूल्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह उसको प्रेस कर लो, ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए अपडेट के साथ।